खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए, मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए और नमाज पढ़ने से मुस्लिम पक्ष को रोका ना जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। निचली अदालत को मामला निपटाने के लिए कहा है। मामला अभी निचली अदालत में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, शिवलिंग की सुरक्षित उसको रखा जाए शिवलिंग को, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और अभी जो मामला है वो निचली अदालत में है, इसलिए इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुनवाई से और कहा है कि निचली अदालत को मामला निपटाने के लिए कहा है। तो मामला अभी निचली अदालत में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है और निचली अदालत इस मामले को निपटाने की कोशिश करे। तो हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और निचली अदालत को मामला के निपटारे के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं जहां पर शिवलिंग मौजूद है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए, ये भी स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और नमाज पढ़ने से ना रोका जाए मुस्लिम पक्ष को। अविनाश हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, लगातार हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मामला निचली अदालत में है, वही देखें। देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ इसी तरीके का था। जब पहले भी सर्वे को रोकने के लिए याचिका डाली गई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनते हुए कहा था कि इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि आज पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। आज कहा गया है कि चूंकि निचली अदालत में मामला चल रहा है, सर्वे हो चुका है, तो निचली अदालत में ही ये मामला चलेगा। देखिए, दूसरा बड़ा अपडेट आपको बता दूं कि जो 3 आज अलग अलग मामले थे कोर्ट में, पहला था जो सर्वे रिपोर्ट सबमिट होनी थी। चूंकि कोर्ट में आज कोर्ट ने 2 दिन का और समय दिया है, यानी कि 2 दिन बाद अब कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट को बनारस कोर्ट में पेश करेंगे। जो देखिए, जो दूसरा मामला था उसमें एक सरकारी वकील की तरफ से ये याचिका डाली गई थी कि जो मछलियां वहां पर पाई गई हैं उनके लिए वहां व्यवस्था की जाए, वहां उनका बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा वजू के लिए जो नमाजी वहां पर जाते थे तो पानी की व्यवस्था एक पाइप के जरिए की जाती थी, तो उस पाइप को वहां से शिफ्ट करने की बात कही गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा है, चूंकि आज भी सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर से इस मामले को लेकर कल भी सुनवाई होगी। वहीं अगर हम वादी पक्ष की बात करें तो वादी पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कई उसमें जो एप्लीकेशन डाली थी उसमें कई बातों का जिक्र किया गया था। चूंकि वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो शिवलिंग वहां पर मिला है चूंकि वो पवित्र है और वहां पर आसपास कूड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा है, तो ऐसे में कूड़े को साफ किया जाए और नंदी के सामने जो दीवार है उसको तोड़ा जाए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने, चूंकि आज भी सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर से कल इस मामले की सुनवाई होगी। तो 3 प्रमुख अपडेट है, 3 बिंदुओं को लेकर जो आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। एक मामले में कोर्ट ने 2 दिन बाद का समय दिया है, वहीं जो 2 मामले थे, एक वादी पक्ष का और एक सरकारी वकील का, इसमें अब कोर्ट कल सुनवाई करेगा और कल फैसला इसमें संभव है। जी बिल्कुल, तो कल इसमें फैसला संभव है। अगर हम बात करें वाराणसी की, तो लगातार आप वहां पर कोर्ट में मौजूद रहे हैं और तमाम अधिवक्ताओं से भी आपने बातचीत की है। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो शिवलिंग को, जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहां पर कोई ना जाए, सुरक्षित उसको रखा जाए, जिससे जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो नष्ट ना किए जा सकें, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर हम जो याचिका दायर की गई थी, अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें, वहां पर उसको भी चुनौती दी गई कि भाई वो याचिका भी खारिज की जाए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले दरअसल इस बात के लिए याचिका दायर की गई थी कुछ महिलाओं की तरफ से कि जो श्रृंगार गौरी हैं वहां पर नियमित पूजा की उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि 1991 से पहले ये परंपरा थी। उसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। हालांकि सर्वे हुआ आखिरकार और सर्वे की रिपोर्ट अब चूंकि कोर्ट में पेश की जानी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये अभी प्रारंभिक है, इस पूरे मामले की कह सकते हैं कि प्रारंभिक कड़ी है, लेकिन आगे जैसे जैसे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग
है आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे माना जा रहा है कि इस पूरे केस में तमाम साक्ष्यों और सबूतों को लाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जहां तक सवाल शिवलिंग का है, तो चूंकि कल जैसे ही सर्वे के दौरान ये बात सामने आई, हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पर तकरीबन 12 फीट ऊंचा शिवलिंग मिला है, उसके बाद पूरे देश में हलचल सी हो गई, तमाम रिएक्शन सामने आए। तो जाहिर सी बात है कि जिस ज्ञानवापी को लेकर पिछले कई दशकों से राजनीति भी होती है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जाते हैं, तो कोर्ट भी चाहता है कि इसका पटाक्षेप अब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कोर्ट में भी ये मामला गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उसकी एक्चुअल पोजीशन जो है वो क्या है, उसको देखते हुए उसको संरक्षित किस तरीके से रखा जाए। तो कल शिवलिंग मिलने के बाद ही चूंकि हिंदू पक्ष की तरफ से एक अपील की गई, कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि उस जगह को संरक्षित किया जाए, उसको सील किया जाए। कोर्ट ने